तो दोस्तों चलो लेट्स स्टार्ट पार्ट टू। द एडवांस ऑफ अ ब्रिटिश रूल वाज वेलकम बाय द लिबरल्स ऑफ अ हायर कास्ट एजुकेटेड पीपल। ये आप ध्यान रखना कि ब्रिटिश रूल्स को किसने वेलकम किया था, तो हायर कास्ट एजुकेटेड पीपल वाले जो थे बंदे। ऑफ इट्स लिबरेशन एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन द कंट्री, द लोअर क्लास सच एज अ peasant tribes and Dalit are more restless explored by the British system। मतलब एकदम गुस्से से उन्हें ट्रीट किया गया। मतलब बोलते हैं ना, कुछ अगर आपने जानवर पाला है और उसे खाने को ना दो तो खड़े खड़े भले मर जाए लेकिन अपनी वफादारी नहीं निभाता। तो वैसे तीनों जाति को पहले बनाया गया था, तो तीनों जाति को इतना गंदी तरह से ट्रीट किया जाता था कि वो लोग भूखे रह जाते थे कई सालों तक, लेकिन ब्रिटिश रूल उन पर राज करता था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? जो हायर एजुकेटेड कास्ट वाले पीपल थे वो लोग ने ये सब उनको लाके छोड़ दिया कि लो इनसे काम करवाओ, तुम अपना कंट्री इधर बैठाओ, हमको बस पैसा चाहिए और एजुकेशन हमें लाके दो। ये डील थी। सॉरी। System of the administration which has exploited in nature. The public organizations seem to neglect the prime issue of this opinionated class. Unlike other tribals, survivor was at stake. The traditional setup of tribals was shattered due to unrepeated influence of the British. They could silence the revolt of these people because it was easy for them to crush tribals who were living aloof life. Aloof life यानी अकेले जीते हैं, किसी से मतलब नहीं। However, the brave fight of the tribals is the golden page in the history of the subaltern. Now their heroic struggle against the Mithley British rule were recognized by the majority of the historians. The revolt normally began when the tribes felt oppressed and had no other way but to fight. The tribe organized themselves for an armed resistance. These tribal people throw no match for the modern military might of the British rule. They struggle against the colony power। मतलब वो लोग ये नहीं जानते थे कि ब्रिटिश रूल में कैसे सोल्जर, कैसे मिलिट्री पावर रहती है। वो लोग किसके अगेंस्ट से कर रहे थे? कॉलोनी पावर के थ्रू। प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू अदर पीपल, द फाइट ऑफ अ ट्राइबल विद द ब्रिटिश एडेड जीरोस्लिक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और वो लोग क्या मतलब मोटिव करते थे? दूसरे पीपल को इंस्पिरेशन करते थे कि अगर हमारी फाइट, ट्राइबल्स पीपल की फाइट, द फाइट, ये पॉइंट लास्ट की 2 लाइन आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। द फाइट ऑफ ट्राइबल्स विद द ब्रिटिश एडेड अ ग्लोरियस चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडियन ट्राइब, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पैरा में आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंडियन ट्राइबल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स व्हेन दे ट्राइड टू एक्सप्लोइट देम। द ट्राइबल upspring was the resistance against the जमींदार। देखो अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि द ट्राइब अपराइजिंग मतलब किन की वजह से हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ। तो इसमें रीजन में आपको लिखना है जमींदार, मनी लैंडर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। ट्राइबल्स वेयर लिव एंड इंडिपेंडेंट एंड द एक्सक्यूल्ड लाइफ। जो ट्राइबल पीपल थे वो कैसे जीते थे? इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्यूल्ड लाइफ। दे एंजॉय मैक्सिमम इम्यूनिटी फ्रॉम द नेटिव रूल ऑफ इंडिया। वो लोग इंजॉय भी करते थे जो पहले के रूल वाले राज करते थे। द ग्रिडी ब्रिटिश रूल ट्राइड टू एक्सप्लोर नेचर रिसोर्स of resource and that was strongly opposed by tribals। मतलब और ब्रिटिश रूल किसे एक्सप्लोइट करने चाहती थी? नेचुरल रिसोर्स को, जो कि दैट वाज स्ट्रांगली ऑपोनाइज्ड बाय ट्राइबल्स। भिश्रा मुंडन started the movement and revolt against the British rule।
किसने स्टार्ट किया है? बिरसा मुंडा। ये देखो इधर पे मैं कर देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ, तो आप समझ जाने का ये पहले लाइन पे पढ़ रहा है। ठीक है। बिरसा मुंडा स्टार्टेड द मूवमेंट एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नंबर ऑफ ट्राइबल लीडर लाइक उमजा उमजी, निक, रामजी, भंगरे, भुर्गो, गौंड गौंड ऑफवर्ड हेरो। कौन कौन थे इसमें आप याद रख लेना, उमोजी, उमाजी, नाइक, रामाजी, भुंगरे एंड बहुग्रो गौंड offered heroic resistance to the might British rule and to bring the end of their unjust rule in area inhabited by tribal people such of गोंडे। अभी ट्राइबल पीपल्स में भी कास्ट रहते हैं, तो देखो कौन कौन, गोंडे, संथाल्स और कोलीज एंड द भील्स। Rebellion was frequent as the change introduced by the British administrative BAI the socio-economic। BAI मैंने इसलिए बोला, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन invaded the socio-economic structure of their communities। The British East India Company approved the tribals of the India who had optimized Vargolisi their exploitative economic policy and tried to throw them out of from country। Number of tribal revolt took place in India which was supported by local people। अभी ये जब रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट टू ब्रिटिश तो किन किन ने सपोर्ट किया? विच वॉज सपोर्टेड बाय लोकल पीपल हु वर सबजुगेटेड बाय द ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो लोग ने ही सपोर्ट किया जो कि ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से डांट खा चुके, मार खा चुके, मतलब उनका कुछ ना कुछ उसने बिगाड़ा हो, वो लोग सपोर्ट करने को रेडी हो गए थे। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी देयर रिवॉल्ट and try to understand the contribution of Indian freedom struggles। Case of peasant unrest in India। In India, majority of people were cultivators। The agrarian disconnect against the British rule was due to the exploitative agrarian policy of the British rule। The heavy land tax fixed by the land settlement, fall in agriculture produce, grow poverty। अब यहाँ से जब वो लोग ने हैवी लैंड टैक्स लगा दिया तो क्या क्या बढ़ने लगा? लैंड सेट फिक्स बाय द लैंड सेटलमेंट, तो पहला पॉइंट आएगा फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रोइंग पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर मैसेस एंड देयर इनहेबिटेड एडेड टू द mercy of the पेशांस। द ब्रिटिश, मैंने भी इसका अभी जाके सही वर्ड लिया था, द ब्रिटिश निकलेट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड देयर एनालिसिस विद द मनी लैंडर्स क्रिएटेड सीरियस अनरेस्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल। और ब्रिटिश ने इसका फ़ायदा उठा के इंडियन पीपल के माइंड में क्या बैठा दिया कि जो तुम्हारा मनी लैंडर है वही तुम्हें लूट रहा है। ठीक है। एज द insurrection of the Bhils, Koli and the Ramosiks took place, the peasant in Maharashtra also raised the standard। अभी ये कौन सी तीन जाति मिलके क्या बनी? द पेसेंट इन द महाराष्ट्र, भील्स, कोली, रामोसिस। standard to revolt of the latter half of the 19th century। और ये लोग ने स्टार्ट रिवॉल्ट लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का जब हाफ टाइम निकल गया तब ये लोग ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। दिस अनरेस्ट अफेक्ट द एरिया ऑफ पूना, देखो पूना, सतारा, अहमदनगर एंड द सोलापुर। कौन सी चार एरिया में अनरेस्ट अफेक्टेड हुआ है महाराष्ट्र की? तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है पूना, सतारा, Ahmednagar and the Solapur। That was the result of the long-standing
grievance, oppression, and the unrest in the patient community. Case of peasants unrest in India. अभी यहाँ पे केस अब इन शॉर्ट में है. Cultivation was the professional of majority of people in India. The India society was primarily an agrarian in the 19th century. The regular people engaged in the cultivation. Land was the only source of livelihood for them. एक ही चीज़ थी जो उन्हें जिंदा रख सकती थी, वो थी लैंड. So the policy of British government related with the agriculture sector was likely to affected them. और उन लोग को गुस्सा किसने दिला? ब्रिटिश पॉलिसी जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थी. सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम. द ब्रिटिश ने कौन सा सिस्टम निकाला? न्यू लैंड revenue system to collect the taxes from the agricultural sector. They introduced रात्यावरी सिस्टम. वो लोग ने कौन से सिस्टम निकाले लैंड के ऊपर? तो पहला सिस्टम था रात्यावरी सिस्टम. इन विच सिस्टम लैंड सेटलमेंट वॉज डन विद इंडिविजुअल हु ऑक्यूपाइड द लैंड थ्रो इट इज नॉट वॉज हर्ष हैज जमींदार. और इन द बंगाल, और ये जमींदार थ्रो इट वॉज नॉट हर्ष एज अ जमींदार इन बंगाल. जो कि बंगाल का जमींदार रहेगा उसके ऊपर ये हल्का फुल्का चलेगा, इतना भी नहीं. द पेसेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वॉज वर्स ड्यू टू द sensitive rainfall and lower price of a grain. मतलब गेहूँ ग्रेन का भी कम प्राइस हो गया, अब रेनफॉल भी कम आ रही थी, और कहाँ से वो लोग उसका टैक्स भरे? द इंक्रीजिंग बर्न ऑन द लैंड, इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू, ऑल ऑफ रिजल्टेड इन द इनहेबिटेंट ऑफ द पीसेंट. द रिजल्ट इन द मिरिएबल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. मतलब मरने की हालत हो गई थी, वो लोग ऐसा हाल कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जातीय को. इन दिस अर्ली डेज ऑफ द ऑक्यूपेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट चेंजेस इन द मोड ऑफ लैंड सेटलमेंट. अभी वो लोग ने चेंजेस कर दिया उस पॉलिसी में इन द मोड ऑफ लैंड सेटलमेंट. द सीनियर एफर्ट वेयर मेड ऑफ मॉडिफाइड सिस्टम टू प्रमोट कल्टिवेशन विद द आउटब्रेक ऑफ अमेरिका सिविल वार. इसमें कौन सा अभी वार आया है? वार का नाम भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन सिविल वार 1861 to 65. देयर वॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन इन इंग्लैंड. और तब के टाइम पे क्या था? देयर वॉज अ इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड बढ़ गई किसकी? इंडियन कॉटन की. किधर? इंग्लैंड में. 1861 से 65 तक किसकी उसके बीच में किसकी डिमांड बढ़ गई? इंडियन कॉटन की. किधर बढ़ गई? इंग्लैंड में. आपको याद रखना है इन 1861 to 65 देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ डिमांड. विच डिमांड? इंडियन कॉटन. वेयर? इन इंग्लैंड. हाँ. इट सीम्स that the Indian peasants were enjoying prosperity. However, this temporary boon was soon ended. This temporary boon was soon ended means जो खुशी उन्हें मिली थी हल्की फुल्की टेम्परेरी थी वो जल्दी ख़त्म हो गई. विद द एंड ऑफ अमेरिका सिविल वार. कभी ख़त्म हुई? जब अमेरिका सिविल वार ख़त्म हुआ तो वो भी ख़त्म हो गई. अमेरिकन कॉटन रिप्लेस द डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन. जो अमेरिका का कॉटन का डिमांड था सबसे ज़्यादा पहले, तो फिर वो किस में रिप्लेस हो गया? इंडियन कॉटन की डिमांड में. पेशेंट्स सफ़र ड्यू टू दिस इवेंट. मतलब वो लोग ठीक ठाक थे जब तक ये इवेंट चला. देर वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस टू चेंज सर्कमस्टेंस एंड लीड टू फर्दर प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. द मनी लैंडर वेयर द एक्सप्लोटिव और द पुअर पेशेंट्री. There was an evil union between moneylenders and the British government of the
The government used to take enough case of save the money leaders. वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको सेव करती थी? Mostly the money leader for the vote of the poor peasant, but they never took any invent of solve the peasant problem. British had given land on an exchange value, so it become easier to the moneylender to confiscate the mortgage poverty. मतलब अभी वो लोग क्या पॉलिसी देते थे? मनी लेंडर, तुम हमको ज़मीन दो, हम तुमको पैसा देगा. Of the peasant, the limitation of law encouraged the moneylender exploiting poor peasant. और इसके चक्कर में मनी लैंडर्स क्या करने लगे? जो पुअर, जो गरीब पेशेंट थे लेकिन उनके पास ज़मीन थी, उनको ढूंढने लगे, उनसे वसूलने लगे कि हमें दो तुम्हारी ज़मीन. ज़बरदस्ती करते थे पैसे के लालच में. फ्रॉम 1832 टू 1872 द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग रैपिडली. अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगी, रैपिडली ग्रोइंग रैपिडली 1832 से 1872. दिस लीड एन इंक्रीज बर्डन ऑफ लैंड. इसमें लैंड की कमी आने लगी. मोर एवर द एशियंट एंड द सोल्जर हु वर deprived their work due to the arrival of a new regime engaged themselves in the agrarian sector. This was lead to increased burden on the agriculture sector because of the land was not fair, so accommodately all एलिमेंट ऑफ दी सोसाइटी. मतलब जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो उन लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ा, लेकिन उनकी आर्मी भी बढ़ी. 6 पॉइंट में है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई नहीं. तो चलो पार्ट 3 निकालते हैं अब.